नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंगलवार को एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए गए। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में आने के बाद जेडीयू का जोश हाई दिख रहा है। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लालू यादव के 15 साल के शासन और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की तुलना करते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जेडीयू को कम से कम 80 सीटें मिलेंगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये लालू यादव के 15 साल के शासन और नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन के बीच का चुनाव था। हमारे विरोधियों के पास नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बारे में कहने को कुछ नहीं था, लिहाजा एनडीए जीतेगा। जेडीयू को कम से कम 80 सीटें मिलेंगी। अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़ों में जेडीयू की सीटों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मेट्राइज आईएएनएस एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। इस पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं। इसमें बीजेपी को 65 से 73 सीटें मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके मुताबिक हमको 4 से 5 सीटें, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलेंगी। चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल में जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 70 से 75 सीटें मिल सकती है। एलजेपीआर को 14 से 19 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को 59 से 68 सीटें मिलने की संभावना है। इस पोल के मुताबिक एनडीए को शानदार बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके मुताबिक एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 72 से 82 सीटें, एलजेपी को 4 से 5 सीटें और हमको 5 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पोल स्ट्रेट के अनुसार जेडीयू को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 68 से 72 और एलजीपी 9 से 12, हमको 1 से 2 और आरएलएम को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में एनडीए की कहा सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की झोली में 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार जेडीयू ने 115 पर उम्मीदवार उतारे थे और 43 सीटें मिली थी। इस बार जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। देखने वाली बात ये होगी, ये दिलचस्प होगा कि प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। बहरहाल बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। क्या एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता भरोसा करेगी? क्या एक बार फिर उनको दाव सौंपेगी? उनको बिहार की सत्ता 5 साल के लिए फिर से सौंपी जाएगी? ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किस पर यकीन करती है और क्या एक बार महागठबंधन को जनता मौका देने की सोचेगी। ये देखने वाली बात होगी कि किसका नेतृत्व जनता को पसंद आता है और आखिर जनता का जनादेश क्या है। 14 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा तो सभी जानकारियां समय पर मिल जाएंगी। आप ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।